फरीदाबाद के अनंतपुर गांव में महापंचायत चल रही है। अनंतपुर में तोड़फोड़ के विरोध में ये महापंचायत हो रही है और कई बड़े नेता पहुंचे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी, और दुष्यंत चौटाला फिलहाल अभी वहां संबोधित कर रहे हैं इस महापंचायत को। आपको जरा सीधे लिए चलते हैं। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, ये जो कार्रवाई करी गई है, इसके अंदर भी जब मैं आपके यहाँ पर आ रहा था तो भेदभाव दिखा कि एक फार्म हाउस छोड़ दिया, 3 छोड़ दिए। भाई हेलो, कोई पूछने वाला हो, पुलिस प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ करी गई। बोलना यार इसको। अगर कानून सबके लिए बराबर था तो इस टेंट से 5 मीटर दूर पुलिस की चौकी है, क्या कानून के अनुसार उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? पुलिस का थाना है यहाँ से 200 मीटर दूर, क्या उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? क्या कानून सिर्फ गरीब कमेरे के लिए है कि उसका मकान तोड़ दिया जाए, उसकी दुकान तोड़ दिया जाए, और उन साहूकारों के लिए नहीं है जिनके बड़े बड़े यहाँ मैरिज पैलेस बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा? तो मैं जल्लाद साहब से निवेदन करूंगा, इस विषय में समाज में आओ कि कानून में 2 तरह से बनाया गया। मैं भी आफ्ताब जी से बात कर रहा था, मेरे साथ विधानसभा में थे, मैं भी रेवेन्यू मंत्री था। आपको याद होगा, गुड़गांव के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ फैसला आया कि उसका होटल तोड़ दिया जाए, उसकी मॉल तोड़ दी जाए। क्या हरियाणा विधानसभा ने, मनोहर लाल जी ने, आपने भी समर्थन दिया था कि इतनी बड़ी तोड़फोड़ गुड़गांव में हो जाएगी, पूरे हरियाणा में हो जाएगी। कानून बदला था, नहीं बदला था 15 दिन के अंदर। आज अनंतपुर की लड़ाई के लिए भी आप विधानसभा में पुणे में सदस्य हो, आपको चल रहा, हम सब भी तुम्हारे सदस्य भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप चाहोगे, गवर्नर साहब से समझ लो, विशेष सत्र की मांग करो कि हरियाणा विधानसभा के इस कानून को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और ये हजारों लोगों के आशाओं को तोड़ने के लिए अगर कानून बदलना पड़े तो कानून बदलकर भी हरियाणा की आमजन की आवाज लड़ाई है, उसको हम लेकर चलें। और ये जो शुरुआत है, इस पूरे तोड़ फोड़ की जड़ अगर कोई थी तो आनंद इंक्लेव था। प्रधान जी, जो एकांत इंक्लेव तोड़ा गया, उस एकांत इंक्लेव की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई तो खोरी तोड़ा गया और खोरी वालों ने अपने मकान बचाने के लिए पिटीशन डाली तो इन लोगों ने आनंद को छोड़ दिया। और ये रुकने वाला नहीं है। अगर इसी तरह पीएलपी एक्ट का बात करते हुए कोर्टों के अंदर हलफनामे देकर सरकार कदम उठाएगी, वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके पाली करके गांव को सबको तोड़ने की ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर देगा। आप पढ़कर देखना, पंचायत एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि अगर साझे खाते से पंचायत को कोई कार्य करने के लिए जमीन दी गई, चाहे गौ निर्माण के लिए, वो पंचायत में इन्वेस्ट करेगी। हमने उस कानून को बदला था क्योंकि गुड़गांव के हजारों लोगों के आशियाने टूटने पर आ गए थे। इसी तरीके से हरियाणा सरकार पर हमें दबाव बनाना पड़ेगा, परिवर्तन करा जाए। और साथ ही साथ क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, आपको भी इन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मॉनसून सेशन आने वाला है, इस तैयारी के साथ आपको भी जाना पड़ेगा कि पीएलबीए की आड़ लेकर फॉरेस्ट विभाग जिस तरीके से कार्रवाई गरीब कमेरे के खिलाफ करता है, उस कार्रवाई को भी तुरंत केंद्र सरकार रोकने का काम करे। और हम एकता दिखाएंगे तो जीत हमारी पक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में कहीं नहीं लिखा कि तोड़ फोड़ करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में नहीं लिखा कि गरीबों के मकान जो 30-30 साल पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो मात्र यह लिखा था कि अगर फॉरेस्ट का किसी का कब्जा है और जमीन की मलकियत 30 साल पहले किसी प्राइवेट आदमी के
ठीक कार्रवाई ना हो